हेलो दो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और बांकेलाल की कॉमिक्स राज मुकुट का दूसरा भाग शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं। बेटे, मुझे पत्र तो भिजवा दूंगा, मगर उसमें लिखा वे होगा जो बांकेलाल चाहेगा। आग्रह पत्र लेकर शीघ्र ही एक दूत बहादुरगढ़ के राजमहल राजा के कुलच्छन सिंह के पास पहुंचा और महाराज, ये दूत विशालगढ़ से एक आग्रह पत्र लेकर आया है। हम कसरत कर रहे हैं, परंतु हमारे कान खुले हैं। यह पत्र पढ़कर सुनाओ सेनापति लल्लू पंजू। जो आ गया महाराज। राजा कुलच्छन सिंह को मेरा लात। तेरे लक्षण अच्छे नहीं राजा। तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। अगर तू चाहता है कि तेरे ग्रह सही रास्ते पर आ जाए तो मेरे लक्कड़ दादा का राज मुकुट चुपचाप मेरे दूत के हाथ वापस भेज दे, वरना इतने जूते मारूंगा कि सूरत बिगाड़ दूंगा। समझा? याद रख, मेरा नाम विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह, विशालगढ़। ही। आग्रह पत्र सुनते ही राजा कुलच्छन सिंह की भकुटियाँ के बल पड़ गए। चुपचाप तो कभी कोई चीज़ हमारे पिताजी ने भी कभी किसी को वापस नहीं की। राजा विक्रम सिंह को फौरन युद्ध पत्र भेजो। ही। और हाँ, इस राजदूत का मुंह मसाले की तरह कूटकर भेजना, क्योंकि राजा विक्रम सिंह ने मुझे इसके हाथों मुकुट भिजवाने को लिखा है। शीघ्र ही। महाराज, आग्रह पत्र के जवाब में मुकुट देने के स्थान पर राजा कुलच्छन ने मेरा मुंह कूट दिया और यह युद्ध पत्र थमा दिया। और यह तो सोने पे सुहागा हो गया। युद्ध पत्र। आ जाओ मैदान में। आ जाओ मैदान में, या तो राजमुकुट ले जाओ या अपना भी दे जाओ। महाराज, बहादुरगढ़ से युद्ध पत्र का आना अच्छा नहीं समझा जाता। हमने ओखली में सर दे दी है, परंतु राजमुकुट प्राप्त करना जरूरी है। महाराज, आप विलंब ना करें और राजमुकुट लेने तुरंत जाएं। परंतु बांकेलाल, कल रात्रि पिताजी हमारे सपने में आए। उन्होंने हमें तुम्हें भी साथ ले जाने की सलाह दी, इसीलिए तुम भी हमारे साथ युद्ध के लिए चलोगे। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। बहादुरगढ़ से युद्ध मतलब तो मृत्यु से तैयारी है। बहू मर गए। इस प्रकार भारी सेना लेकर विक्रम सिंह सेनापति बांकेलाल के साथ बहादुरगढ़ की ओर चल पड़े। महाराज, अब भी समय है, मुझे यहाँ रहने दीजिए, ताकि कोई विशालगढ़ की बागडोर संभालने के लिए जीवित बचा रहे। बांकेलाल, तुम क्या कह रहे हो? शोर में मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। अब तो कुछ कहना हो युद्ध से वापस लौटकर कहना। युद्ध से लौटेंगे तब ना। बूहू। जीतेगा भाई, जीतेगा, विशालगढ़ जीतेगा। बहादुरगढ़ में अब पहुंची राजा विक्रम सिंह द्वारा बहादुरगढ़ पर चढ़ाई की सूचना। क्या राजा विक्रम सिंह सचमुच सेना लेकर युद्ध करने आ गया? बहू हुन्ना अपाद की हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा युद्ध पत्र पाकर कोई राजा युद्ध करने आया हो। वे तो पहले ही घुटने टेक देता है, ताकि हमारे पूर्वजों के भय के कारण आज भी बहादुरगढ़ का नाम इज्जत से लिया जाता है। सेनापति, अब क्या होगा? हमें तो युद्ध लड़ने ही नहीं आता। हमें तो सिर्फ खाना और सिर ढक कर सोना आता है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ महाराज। काफ़ी समय से युद्ध ना होने के कारण मैंने तो दर्जी का धंधा खोल लिया है। अब मैं
सुई तो चला सकता हूँ परंतु तलवार नहीं। यही हमारे सैनिक का भी हाल है। बूहू, आपके राजा विक्रम सिंह को युद्ध पत्र नहीं भेजना चाहिए था। मैंने सुना है कि राजा विक्रम सिंह संसार के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। थोड़ी देर बाद सेनापति, अब ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मुसले से क्या डरना। हमने तय किया है, हम राजा विक्रम सिंह से युद्ध करेंगे, किंतु यह युद्ध भिन्न तरीके से लड़ा जाएगा, जिसमें छल का प्रयोग भी किया जाएगा। ही। चलो युद्ध भूमि पे, मुझे भी अपने साथ मरवाएगा यह मुछंदर कुलच्छन सिंह। फिर ओह, तो तू राजा विक्रम सिंह जो मुझसे युद्ध करना चाहता है, देख अभी भी समय है, वापस चला जा। बेकार में हम हार जाएंगे। हम वापस जाएंगे तो राजमुकुट लेकर और तेरा युद्ध पत्र का जवाब देकर। तो फिर ठीक है, युद्ध होगा, परंतु हमारा युद्ध लड़ने का तरीका भिन्न है और तुम्हारी हमारी सेना के बीच 3 युद्ध होंगे। तीनों में से जिसकी सेना 2 युद्ध जीत लेगी वही विजेता सेना मानी जाएगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। युद्ध का बिगुल बजाओ। पहले युद्ध का नाम होगा लंगड़ी टांग युद्ध, जिसे तुम्हारी सेना एक टांग पर उछल उछल कर नंगे पांव लड़ेगी। मंजूर है? मंजूर है। तो फिर जूतियां उतार कर एक पांव पर उछल उछल कर आगे बढ़ो और युद्ध करो। अब आएगा मज़ा। जूतियां उतार, लंगड़ी टांग, युद्ध आरंभ करो। सेनापति, तुम इसके साथ जाओ। बांकेलाल, तुम मेरे साथ यहीं खड़े रहो। पर मुझे एक टांग पर चलना नहीं आता महाराज। ये सैनिक ही चले आएंगे। वैसे भी तो युद्ध सैनिकों ने ही लड़ना है। ही बूहू। सेनापति, अगर तुम तुरंत ही आगे ना बढ़े तो वापस एक टांग पर ही जाओगे, क्योंकि दूसरी तो मैं तोड़ दूंगा। ही। कहीं महाराज मुझे जाने को ना कह दें। बांके खींच दे इस कमबख्त की जूतियां। गुर। अरे इस प्रकार सेनापति को अपने सैनिकों के नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ना ही पड़ा। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों। मोटे ने तो कह दिया कि लड़ो, पर एक टांग पर युद्ध कैसे लड़ेंगे हम? इसने तो हमें मेढक बना दिया। दूसरी तरफ से राजा कुलच्छन सिंह की सेना आगे बढ़ी। ही तैयार हो जाओ मेरे जंगबाज दर्जियों, मेरा मतलब है सैनिकों। जैसे ही दुश्मन निकट आए उस पर टूट पड़ना, पर मुझे पता है कि वे निकट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ही उई रणभूमि की भुरभुरी मिट्टी में कांच मिला हुआ है। ओह, इसीलिए शत्रु राजा ने नंगे पांव लंगड़ी टांग से युद्ध लड़ने का शर्त रखा था, क्योंकि एक पांव तो भूमि पर रखा ही नहीं सकता और दूसरा पांव कांच से घायल हो जाएगा तो सेना आगे ही नहीं बढ़ पाएगी और पराजित हो जाएगी। ही। यह दृश्य देखकर विक्रम सिंह के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें मंडराने लगी। बांकेलाल, हमारे सैनिक तो बैठ गए। अगर यह आगे नहीं बढ़े तो पहला युद्ध हम बिना लड़े ही हार जाएंगे। बांकेलाल, जल्दी से कोई तरकीब सोचो ताकि हमारे सैनिक आगे बढ़कर शत्रु सेना का मुकाबला कर सकें। तरकीब? हाँ, तरकीब तो मैंने सोच ली। क्योंकि रास्ता साफ नहीं होगा तो मेरे सैनिक मरेंगे नहीं और मोटा आगे बढ़ेगा नहीं। सैनिक, जल्दी से तंबू में जाकर आटा छानने की छलनी लाओ। सैनिक जल्दी से दौड़कर तंबू में रसद से आटा छानने की छलनी ले आए। यह लीजिए बांकेलाल जी। बांकेलाल, आटा छनवाने से क्या होगा?
आप बस देखते जाइए महाराज। अब मैं भी जाता हूँ मैदान में सैनिकों के पास। आ चूँकि मैं सैनिक नहीं हूँ इसीलिए मैं जूतियाँ पहनकर जा रहा हूँ। पता नहीं बांकेलाल क्या कर रहा है। युद्ध भूमि में मैं पहुँचने के बाद बांकेलाल ने मिट्टी छलनी में भर ली। बांकेलाल, यह तुम क्या कर रहे हो? छलनी से कांच छानकर तुम्हारे आगे बढ़ने का मार्ग बना रहा हूँ। इतनी मोटी छलनी से इतना बड़ा मैदान कैसे साफ होगा? इतनी छोटी छलनी से इतना बड़ा मैदान कैसे साफ होगा? रहने दो बांकेलाल, क्यों बेकार में मेहनत कर रहे हो? आगे बढ़ने से क्या लाभ? अरे अरे, यह क्या? मिट्टी में कांच के साथ स्वर्ण मुद्राएं भी है। सेनापति, यह स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आ गई? इससे पहले इस भूमि पर 50 साल पहले भी युद्ध हुआ था। शायद तब राजा वाजा का गिर गई होगी। मगर स्वर्ण मुद्राएं तो हमें मिलनी चाहिए। वे देखो, उसने और स्वर्ण मुद्राएं ढूंढ निकाली। अरे वाह, इसमें तो अभी और भी स्वर्ण मुद्राएं हैं। तभी बांकेलाल ने चिल्लाकर कहा, महाराज, चारों ओर स्वर्ण मुद्राएं दबी पड़ी है। कोई भी मुद्रा लक्ष्मी का रूप होती है। हम मुद्रा पर पांव रखकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर आप यह युद्ध लड़ना चाहते हैं तो पहले हमें छलनी का भिजवा दें, छलियाँ भिजवा दें, ताकि हम सारी मुद्राएं छानकर आपको लौटा दें। अरे वाह, यह तो खुद स्वर्ण मुद्राएं छनवाकर हमें दे रहा है। सेनापति, युद्ध थोड़ी देर बाद भी लड़ लेंगे। जल्दी से 5000 छलनियाँ लाकर विशालगढ़ के सैनिकों की तरफ फेंक दो। और आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। मैं तो बैठे बिठाए खजाना मिल गया। और थोड़ी देर बाद छलनियाँ आ गई। अब इन छलनियों से सारा कांच छान डालो, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं की बात झूठी है। वे तो मैंने ही चुपके से मिट्टी में मिला दी थी। कांच के इन थैलों में भरते जाओ। शीघ्र ही मुद्राओं का थैला भर गया है। इसे आकर ले जाओ। हम 2 सैनिक भेज रहे हैं। दोनों सैनिक वह थैला उठा लाएं। यह तो मुद्राओं से पूरा भरा लगता है। इसे मैं स्वयं खोलूँगा। राजा कुलच्छन सिंह ने जैसे ही थैली में हाथ डालकर मुद्राएं निकालनी चाहिए, इसमें तो कांच भरा है जो हमने रणभूमि में मिलवा रखा था। धोखा! भागो, क्योंकि अब वे हमें नहीं छोड़ेंगे। भागने का समय नहीं है, शत्रुओं का मुकाबला करो। युद्ध छिड़ गया। बच्चू बहादुरगढ़ के सैनिक, मैंने बचपन में अपनी सखियों के साथ खूब लंगड़ी टांग खेली है। बोल, तुझे और तेरी सैनिकों के मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? पहला युद्ध हम हार गए। विशालगढ़ की सेना अपने खेमे की ओर लौट पड़ी। बांकेलाल, हमारे सैनिक पहले युद्ध जीत गए हैं। आए, यह तो जीत कर आ रहे हैं। बांकेलाल, अगर तुम छलनी योजना ना बनाते तो यह जीत संभव ना हो पाती। इसी बात पे देख पुच्ची, कमाल है, एक भी सैनिक नहीं मरा। राजा कुलच्छन सिंह के खेमे में भी खलबली मची थी। हमारी चालाकी धरी की धरी रह गई। विशालगढ़ की सेना पहला युद्ध जीतकर 1-0 से आगे है। किंतु महाराज, अभी तो यह युद्ध और बाकी है। और दोनों ही युद्ध हमें जीतने जरूरी हैं, क्योंकि
तीन में से दो युद्ध जीतने वाला ही विजय माना जाएगा, परंतु प्रश्न यह है कि हम वे युद्ध जीतेंगे कैसे। कुलच्छी पुत्र, विपत्ति के समय में मुझे क्यों भूल गए। मैंने बहादुरगढ़ की आजीवन रक्षा का वचन तेरे लकड़दादा को दिया था। तुझे जैसे ही संकट का आभास हुआ, मैं अपनी गुफा से बाहर आ गया। राजगुरु योगाचार्य, आप सही समय पर आए हैं। हमें 3 युद्ध लड़ने थे, जिनमें से 2 युद्ध जीतने वाला विजयी होगा, एक हम हार चुके हैं। मुझे सब पता है कुलच्छी, पर तू फिक्र मत कर। कल से युद्ध में तुझे जीतेगा। कल के युद्ध में तू जीतेगा। यह चक्की, इसे अगर कोई सही दिशा में चलाए तो इसमें से लंबी चोंच वाली कबूतर नामक के विचित्र पक्षी निकलेंगे और दुश्मन सेना के ऊपर फड़फड़ाकर उन पर बीट करेंगे। जिस भी सैनिक पर बीट गिरेगी, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वे कोई भी अस्त्र नहीं उठा पाएंगे। किंतु ध्यान रहे, अगर चक्की को किसी ने उल्टा चलाया तो सारे कबूतर तुम्हारी सेना पर हमला कर देंगे। वाह, अब कल का युद्ध हम जीतेंगे। अगले दिन रणभूमि में अगर हम आज भी युद्ध जीत गए तो 2-1 से विजयी माने जाएंगे, और तीसरा युद्ध हम हारे या जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो, राजा कुलच्छन सिंह भी सेना भी आ गई, परंतु यह लोग चक्की क्यों लाए हैं? चक्की का रहस्य लेकर बहादुर सिंह के सैनिकों को ही मालूम था। चक्की को सही दिशा में चलाना आरंभ करो। जो आ गया महाराज, अब तो हमारी विजय पक्की है। हे। सेनापति लल्लू पंजू ने चक्की को सही दिशा में घुमाना आरंभ किया। चल रे कबूतर, बाहर निकल। ही। घर। बांकेलाल, शत्रु सेनापति चक्की क्यों चला रहा है? शायद आज यह लोग खाना खाकर नहीं आए हैं। सेनापति चक्की चलाकर आटा पीस रहा है ताकि रोटियां बनाई जा सके। ही। मगर चक्की का रहस्य शीघ्र ही सभी को समझ में आ गया। ओह, कबूतर निकलने लगे। हे। कबूतर जा, कबूतर जा। मैं युद्ध आरंभ करने के लिए तुम्हारी बजाता हूँ। तुरंत ही बजते ही विक्रम सिंह ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। आगे बढ़ो मेरे जाबाज सैनिक। मैं तो सोच रहा था कि चक्की में से वे पक्षी क्यों निकल रहे हैं। वे नहीं, लंबी चोंच वाले। सैनिक के आगे बढ़ते ही गुटरगू ही पिट। अरे यह क्या? यह पक्षी तो हम पर बीट कर रहे हैं। और यह, चलिए दोस्तों, यहाँ समाप्त करते हैं दूसरा भाग राजमुकुट का। मिलते हैं तीसरे भाग में। चलिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।